नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। मतदान से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब आधा घंटा शेष बचा हुआ है मतदान में। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। मतदान खत्म होने में आधा घंटा शेष बचा है। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम में मतदान जारी है। धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा में मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से आधा घंटा शेष बचा हुआ है। झाबुआ में मतदान के बीच आंधी और बारिश की खबर आई है। मतदान केंद्र पर लगा टेंट भी धराशायी हो गया है। झाबुआ में मतदान के बीच आंधी सुबह से मतदान जारी है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। महिलाओं के लिए बार रूम बनाया गया बीजेपी कार्यालय में, ताकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर सकें और उसका असर मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर नज़र भी आ रहा है। अब तक मध्य प्रदेश में 68.01% मतदान हो चुका है 5 बजे तक। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता कर्नल ईशान आर, कांग्रेस नेता अमित चौरसिया, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया जी। प्रभु जी, ताज़ा अपडेट आ गया 5 बजे का। मतदान में लगातार इजाफा हो रहा है। कुछ सीटों पर हमने देखा है कि 2019 में 81% तक मतदान हुआ था। देवास उसमें है, खरगोन उसमें है, मंदसौर में 80% हुआ था, इंदौर में 73% हुआ था, धार में 77%। और अब जो ताज़ा अपडेट आया है उसमें बड़ा इजाफा हुआ है 5 बजे तक के में। तो माना जा रहा है 71% तक तो पहुंच ही गए हम। 68, 70, 71, रतलाम में 70% तक पहुंच गए, उससे ऊपर चले गए। उज्जैन में भी 70% से ऊपर चले गए। मंदसौर में भी 71% से ऊपर हैं। खरगोन में भी 70% से ऊपर हैं। खंडवा में 68% से ऊपर हैं। इंदौर में 56% से ऊपर हैं। धार में 67% से ऊपर हैं और सबसे ज़्यादा देवास में 71% से ऊपर हैं। 71.53% बढ़ोतरी हुई है। इसे कैसे देखते हैं आप? पहली प्रतिक्रिया। देखिए ब्रजेश जी, यदि हम 2019 के जो वोटिंग हुई थी उसके आधार पर देखते हैं तो निश्चित तौर पर ये मालवा का वो रीजन है जहां प्रदेश में सबसे ज़्यादा पोलिंग पिछले बार भी हुई थी, इस बार भी होती हुई दिख रही है। पहले चरण, दूसरा चरण, तीसरे चरण और अब चौथा चरण। तो पहले चरण में छिंदवाड़ा ही एक जगह थी जहां पर 70% ज़्यादा पोलिंग हुई थी मध्य प्रदेश में। उसके बाद हमारे यहाँ का पोलिंग का ग्राफ नीचे जा रहा था लगातार। और अब ये मालवा ने उसको जो संबल दिया है, कह सकते हैं कि मालवा की जो जागरूक जनता है, आदिवासी बेल्ट ज़्यादा है यहाँ पर, ट्राइबल एरिया है, यहाँ की ज़्यादातर सीटें आरक्षित हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हैं, लेकिन उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। तो लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का जो काम करना है उसमें शहरी क्षेत्रों की तुलना में ये कह सकते हैं। इंदौर देखिए, इंदौर शहर है, जागरूक शहर है, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जागरूक। स्वच्छता के मामले तो देश का सबसे जागरूक शहर है। उस शहर के लोग सबसे पीछे हैं मतदान में। देवास आगे, बगल से जुड़ा हुआ देवास बिल्कुल आगे, बहुत आगे, 71% से ऊपर चला गया, 71.51% चला गया है। धार आगे है, रतलाम आगे है। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि इस मालवा अंचल के लोगों का मतदान के प्रति रुझान बढ़ा है। और अभी तो ये जो आंकड़े आए हैं हमारे पास, ये आंकड़े में और इजाफा होगा। तो जो 2019 का जो आप कह रहे हैं 80% तक भी ये कई जगह पर जा सकता है, तो निश्चित तौर पर ये वहाँ तक भी पहुँच सकता है। क्योंकि अभी 5 बजे जब पोलिंग थम गई है तो जो पोलिंग बूथ पर जो लोग मौजूद हैं तो उन सबको अंदर कर लिया जाता है। फिर उनके वोट पूरे होते हैं एक एक आदमी के, यदि जो वहाँ पर पहुँच चुके हैं 5 बजे तक, तो 5 बजे की सीमा रेखा उनको अंदर आने के लिए है, वोटिंग के लिए नहीं है। तो हो सकता है अभी तो पूरे आते भी नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग हम 1 घंटे पहले का मान लें, 3 साढ़े 3 बजे तक का मान लें, चुनाव आयोग तक आते आते फिर हम तक पहुँचते 5 बजे हमारे पास जो आंकड़े आए वो कह सकते हैं हम 4 बजे तक के होंगे। तो जो आएंगे बाद में डलकर, तो निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं वो आंकड़े बड़े होंगे और पिछला रिकॉर्ड भी हो सकता है उसके समकक्ष पहुंच जाएं या उससे आगे निकल जाएं। कर्नल साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी। मतदान भरपूर हुआ है, आप लोगों ने जो कोशिश की है उसका असर भी दिखा है, लेकिन 8 में से कितनी सीटें? 8 की 8। आपका वन लाइनर क्वेश्चन था, मैंने वन लाइनर जवाब दिया। लेकिन अच्छी बात है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि वोटिंग हुई है। और जहां तक इसका सवाल है, हम
तरह से हमने मेहनत की है, अपने कार्यों के आधार पर हमने जनता का आशीर्वाद मांगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 8 की 8 सीटें जीतेंगे। कुछ जगहों पे लड़ाई है, थोड़ा सा कांटे की टक्कर है, ऐसे बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन हमें अपने कार्य और बूथ पे जो हमारे बूथ के अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख और सबने जो कार्य किया है, हम उसके आधार पर कह रहे हैं कि हम 8 की 8 सीटें जीतेंगे। बाकी 4 जून को प्रत्यक्ष पता भी चल जाएगा। एक तो हम लगभग आप आश्वस्त जीत ही हैं कि- चुके हैं, वहां तो क्या है औपचारिकता भर रह गई है इंदौर में, क्योंकि वहां तो नहीं, ये मुकाबले तो- में ही नहीं कोई आपके, जो कांग्रेस बिल्कुल नहीं, मुकाबले में पहले भी होती थी नहीं वहां था। है नहीं है। तो आप मुकाबले पहले में भी कौन सी नहीं। मान रहे हैं जो कांटे की टक्कर आप बता रहे हैं? आपने खुद कहा है कि मैं नहीं किस पर बता रहा, चर्चा हो, खुद सीटों के किस लिए पर बाकी चर्चा लोग है, बोल रहे हैं। कौन सी वो सीटें हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक भी सीट को नहीं कह, मैं तो कह रहा हूं कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं। ये बाकी लोग बोल रहे हैं कि कुछ सीटों पे कांटे की टक्कर है, वो आप बताएंगे तब हम चर्चा कर लेंगे उस पर। मेरे हिसाब से तो कहीं टक्कर नहीं है, हम जीत रहे हैं सारी सीटें। ठीक है अमित जी, कहीं नहीं है कोई टक्कर में बीजेपी के, वो कह रहे हैं कर्नल साहब 8 के 8 जीत रहे हैं, और एक जगह तो आप हैं ही नहीं, तो आपसे तो 7 पर ही बात कर लेते हैं। 7 में से कितनी आ रही हैं आपके पास? नहीं, एक पर हम क्यों नहीं है? इंदौर में नोटा चल रहा है साहब, ब्रजेश भाई क्या तो बात नोटा तो भैया ज्यादा भी ले जाएगा बिल्कुल, किसी भी प्रत्याशी बिल्कुल से, नोटा चलिए का मान शोर है। लीजिए ज्यादा भी ले बिल्कुल, जाएगा तो ब्रजेश वो भाई, अरे जीतेगा ठीक नहीं है, ना। ठीक है ब्रजेश भाई, ठीक है, लेकिन नोटा भी एक प्रतीकात्मक विरोध के रूप में है, उसको दरकिनार मत कीजिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो इनके अहंकारी नेताओं के बोल तो 29-0 के चुनाव शुरू होने से पहले फूट रहे थे, 370 प्रति बूथ। फिर बाद में मोहन यादव जी को जब पता चला कि उनकी कुर्सी के 4 पाए में से 2 पाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेता जो सीएम की 6 रेस में लगे उन्होंने तोड़ दिए, तो 370 का बूथ का लक्ष्य तीसरे चरण में सरकारी मशीनरी को सौंपना पड़ा। और तीसरे चरण में जो खुला नाच इन्होंने करा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, सागर, दलितों के घरों में आगजनी करा, वो जो संविधान और आरक्षण बदलने की बात इनके नेताओं ने मंचों से बड़े अहंकार के रूप में कही कि 400 पार लाके दीजिए साहब, वक्फ बोर्ड हटा देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, आरक्षण अभिशाप है इस देश के लिए। इन पर सब तो बातें हो चुकी ना, अब तो मतदान हो चुका है। हम आगे की बात कर रहे हैं अमित जी, मतदान हो चुका है, जो भी मतदाताओं ने जिस भी आधार पर वोट दिया होगा, अब तो बात ये दिक्कत है, सुन तो लीजिए अमित जी, अमित जी करवा देते हैं, अमित जी सुन तो लीजिए, तो बुलवाइए मत, अमित जी सुन तो लीजिए, मतदान हो चुका है ना, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि 8 सीटों में से कितनी है आपके पास, क्योंकि अब तो जो मुद्दे थे आपके वो मुद्दे सब हो चुके हैं, उन पर आपने जनता के बीच में बात रख दी है, मतदान हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ आपसे, ये तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि पैसा पुलिस और प्रशासन के बल पे बने हुए नेता, तो इनको कहिए कि भैया चुनाव परिणाम भी आज ही डिक्लेयर करते हैं, आज ही जीत गए। तो एक एक वोट जाके इन्होंने देखा कि जनता ने इन्हीं को वोट दिया। अरे साहब घूम के देखिए, ये मालवा निमाड़ है, ये मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में सबसे निर्णायक भूमिका बनाता है, और इसी मालवा निमाड़ के अंदर कांग्रेस ने सर्वाधिक सीटें जीती विधानसभा चुनाव के अंदर। तो ये मुगाल तो मत लीजिए, मुंगेरी लाल के हवा हवाई सपने हवा हो गए, वीडी शर्मा जी की स्थिति खराब हो गई है, 370 बूथ प्रति बूथ कहीं नहीं दिख रहा। जनता ने भरपूर अंडर करंट है कांग्रेस के समर्थन में, और अगर चुनाव पूरी ईमानदारी से इसका परिणाम, क्या ब्रजेश भाई, ईमानदारी से इसके परिणाम आए तो 15 सीटों पे कांग्रेस दिखेगी आपको विजय होती हुई, ये 4 जून को बताएगा। 15 सीटों कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा है, 29 बिल्कुल से 15 29 सीटों की पे। बात कर रहे हैं ना, 15 सीटों की बात कर रहे हैं। हम हवा हवाई बातें नहीं करते ब्रजेश भाई इनकी तरह की 29-0 हो जाएगा। तो अच्छा गिना दीजिए, वो 15 बता दीजिए कौन कौन सी जीत रहे हैं। यही तो बात है, अगर आज बता दिया, सरप्राइज गिफ्ट रखिए थोड़ा 4 जून तक के लिए, जनता को भी जरा पता तो क्या है कि आज बता देंगे नहीं, उनकी चिंता जायज है, उनको डर लगता है कि बता देंगे तो ईवीएम गायब हो जाएगी। बिल्कुल गायब हो जाएगी, उसमें क्या गलत है। अच्छा इंदौर में क्या कर रहे हैं आप? इंदौर में नोटा को जिता रहे हैं क्या? इंदौर में बिल्कुल आएगा नोटा सर्वाधिक, जब भी आप गूगल पे टाइप करेंगे कि सर्वाधिक नोटा का मतदान कहाँ हुआ, इंदौर सबसे पहले पायदान पे पाएंगे। तो कांग्रेस के तमाम लोगों ने नोटा पे बटन दबाया है। देखिए लोकतंत्र, प्रदेश अध्यक्ष ने भी आपके नोटा को दिया है, बिल्कुल नोटा को दिया है प्रदेश अध्यक्ष जी ने। कांग्रेस को वोट नहीं दिया प्रदेश अध्यक्ष ने क्या? इंदौर में कैसे कांग्रेस को वोट देंगे? ये भी सही बात है, नोटा को ही देना पड़ेगा। चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास, चौरसिया जी, और जवाब लेंगे कर्नल साहब से कि 15 सीटें आप जीत रहे हैं और अभी बता देंगे तो हो सकता है आप ईवीएम में कुछ गड़बड़ी कर दें। इससे पहले मैं तिवारी जी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, फिर चलता हूँ नेक्स्ट स्टूडियो। प्रदीप जी, 8 सीटों पर मुकाबला, वो कह रहे हैं 8 के 8 जीतेंगे, और अमित जी कह रहे हैं 29 में से 15 हम जीत रहे हैं। क्या आपको लगता है 15 पे मुकाबला है? हेलो जी तिवारी जी। जी ब्रजेश जी। जी सुन पाए आप मुझे? जी बताएं ब्रजेश जी। हेलो, कर्नल साहब कह रहे हैं हम 8 के 8 सीट जीतेंगे चौथे चरण की, और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े अमित जी, वो कह रहे हैं हम 15 सीट जीतने वाले हैं 29 में से।
मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, आपका आकलन क्या है बतौर पत्रकार? देखिए, जिस तरह का मध्य प्रदेश में रुझान आए हैं और वोटिंग परसेंटेज का जो रहा है पिछले की अपेक्षा अभी थोड़ा बढ़ा है और लोगों में थोड़ा उत्साह नजर आया है, तो मुझे ये लगता है कि अभी जो स्थिति थी पिछली बार मध्य प्रदेश में, वो स्थिति पुनः बहाल ही रहेगी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस को कुछ बहुत ज्यादा फायदा इसमें होने वाला है। कारण ये है कि जब परिवर्तन की स्थिति होती है या कुछ ऐसा करने का होता है तो वोट परसेंटेज आप देखते हैं कि लगातार तेज गति से बढ़ता है और लोगों में एक बड़ा उत्साह बन जाता है कि हमको सरकार के विरोध में वोट करना है या सरकार के पक्ष में वोट करना है। लेकिन इस बार अब को ऐसा कहीं भी किसी उसमें ट्रेंड नहीं दिखा कि बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाएगा तो सरकार को फायदा होगा या बहुत ज्यादा घट जाएगा तो सरकार को नुकसान होगा। ये बीच की एक परिस्थिति निकली है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो परिस्थिति अब कांग्रेस को ये लग रहा होगा कि 8 सीटें या 10 सीटें हम निकाल लेंगे, तो मुझे ऐसा रुझान समझ में नहीं आ रहा है। जो पुरानी चलिए अमित जी से इसका जवाब लेंगे। लेकिन अमित जी, तिवारी जी भी कह रहे हैं कि माहौल नहीं है वैसा जो आप दावे कर रहे हैं, तो आपके दावे हवाई हो सकते हैं और कर्नल साहब के शब्दों में कह सकते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। भाई तिवारी जी अच्छे पत्रकार हैं। पहले दूसरे चरण में जब मतदान कम हुआ तो मोदी लहर जब कहीं नहीं दिखी तब कोई जवाब नहीं था। अब जब तीसरे चरण में पीएम साहब की 2 कुर्सी के पाए खिसके तो पुलिस प्रशासन और मशीनरी को 370 का लक्ष्य दिया गया और तीसरे चौथे चरण में जिस तरह से हुआ, चौथे चरण में अब आए तो उनको दिख रहा है कि भाई कांग्रेस के पक्ष में मतदान की लहर भी है। अरे साहब, आप ये जो सीट है खरगोन की बात करें, पोरलाल खरसे आदिवासी समाज के एक बड़े नेता के रूप में पहचाना जाता है। 3 विधानसभा इन्होंने खरगोन में जिता के दी है, तेंदुआ की, बड़वानी की, राजेंद्र मंडलोई जीते हैं और आज उनकी लोकप्रियता का ग्राफ देखिए खरगोन में जाके 70% से ऊपर मतदान है। खंडवा की बात करें तो खंडवा के अंदर मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ है। मंदसौर की बात करें तो मतदान प्रतिशत दिनेश गुजर जी के पक्ष में जा रहा है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जो मोहन यादव जी का गृह जिला, महेश परमार जी ने आचमन करा था शिप्रा नदी में जाके, 4 दिन बाद मोहन यादव जी को आना पड़ गया था वापस से। तो ये जो सीटें हैं, झांकी मीना भी आपसे चर्चा करी, तो उज्जैन की बात करें, हम उज्जैन के अंदर महेश परमार जी काफी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत संगठित। और रतलाम की अगर झाबुआ की बात करें, नागर सिंह चौहान जी जो गिराए हैं वहां पे, जो उनके रिश्तेदारों ने जिस तरह से अवोध बच्ची के साथ में दुष्कर्म करा और जिस तरह से पुलिस का संरक्षण मिला, उसका आदिवासी वर्ग में बहुत ज्यादा नाराजगी उनके जिन 3 सीटों का आपने जिक्र किया अमित जी, आपने कहा कि यहाँ पे मुकाबला है, तो उज्जैन में 3,65,000 की लीड थी, मंदसौर में 3,76,000 की लीड थी, खंडवा में 2,73,000 की लीड थी, खरगोन में 2,02,000 की लीड थी। ये खाई पाट दी आपने। ये पिछली बार की बात कर रहे हैं आप। हाँ। ये 2019 की बात कर रहे थे जब मोदी लहर थी, जब जनता ने विश्वास कर लिया था कि दूसरा मौका देना है मोदी जी को। पर अब जनता के पास ये विकल्प नहीं कि तीसरा मौका क्यों दे। ठीक है, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड गायब है। ये भी तो देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये भी तो चरम मुद्दे हैं। ठीक है कर्नल जी, इस बार मोदी लहर नहीं है, जो खाई थी वो पट चुकी है क्योंकि लहर नहीं बची है। दीजिए जवाब। पूरे देश में तमाम मुद्दे असर कर रहे हैं इस बार चुनाव में, चौथे चरण में, महंगाई, बेरोजगारी। मैं विजय जी सबसे पहले ये 3 सीट के बारे में बात करता हूं जो आप कह रहे थे। वोटिंग परसेंटेज 2009 में जब हम बात करते हैं उज्जैन की, तो उज्जैन में 2009 में कांग्रेस जीती थी और वोट परसेंटेज में अंतर मात्र 2.5% का था। और 2009 में वो जो 2.5% थे, मैं 2009 का ही बताता हूं आपको। पहले कांग्रेस के 48.97% थे और भारतीय जनता पार्टी को 46.59% थे। अब आप देखिए 2009 से 2014 का जब चुनाव आया, 2014 में भारतीय जनता पार्टी 46 से पहुंच जाती है 63% पे और कांग्रेस आती है 48 से 32% पर। ठीक, अब 2019 में जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने 63% को मेंटेन करती है, कांग्रेस की परसेंटेज में 2% की वृद्धि होती है। तो मोदी लहर की बात अगर आप करते हैं कि अभी कोई मोदी लहर नहीं है, ये वोटर बताएगा। आज की तारीख में अभी तो 6 बजने वाले हैं, विरोध करके और उस पर कयास लगा के कोई फायदा होने वाला नहीं है। मतदाता समझदार है। खरगोन की बात कर रहे हैं, खरगोन में भारतीय जनता पार्टी 2009 में भी जीती, 14 में भी जीती, 19 में भी जीती। 9 में तो कोई मोदी लहर नहीं थी, मोदी जी का नाम भी नहीं था उस टाइम कहीं पे। अब आप आ जाइए
मंदसौर की बात कर लीजिए, चाहे देवास की बात कर लीजिए, हर जगह यही स्थिति है। तो कर्नल साहब अभी 2009 की परिस्थितियां हैं या 2019 की हैं? की तारीख में 2014 और 2019 से भी बेहतर परिस्थितियां हैं। क्यों? क्योंकि हमने 10 वर्ष काम करके दिखाया है। और अगर आज हम ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, गारंटी वो व्यक्ति दे सकता है जिसने कार्य किया हो। जिसने कार्य न किया हो, खाली हवाई बात की हो, वो गारंटी नहीं दे सकता है। अभी एक चीज बताइए आप, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कांग्रेस के गठबंधन में आज की तारीख में आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री छूट के आए। कल उन्होंने सभा में वो गारंटियां दे रहे थे 5। अरे भाई, आप लड़ कितनी सीट पर रहे हो? आपको पता ही नहीं है कि आप लड़ कितनी सीट पर रहे हो। आप 5 साल के लिए गारंटी दे रहे हो। 2 तारीख को गठबंधन 400 सीटों पर, इंडिया गठबंधन सभी सीटों पर लड़ रहा है। अमित जी, मैं बीच में इंडिया नहीं गठबंधन सभी सीटों पर लड़ रहा है। सिर्फ आम आदमी पार्टी को मत काउंट करिए आप। मेरा ऑब्जेक्शन है, आप सही चीज तो बोलिए। खाली आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। अब ऐसे तो इंडिया के आंध्र प्रदेश के अंदर की बात कर रहे हैं। आपके बीजेपी के लोग वहां पर 4% आरक्षण दे रहे हैं मुस्लिमों को। बिल्कुल आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ, सुनिएगा। इंडिया और इंडिया की बात करो ना, इंडिया गठबंधन की बात करो। विजय जी, ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ मैं, सॉरी। ये बीच तो अमित जी, इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो काल्पनिक प्रत्याशी है उसमें, तो नोटा एक। इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो अलग अलग घोषणा पत्र हैं, तो घोषणा पत्र तो बहुत सारे हो गए आपके, किस पर भरोसा किया जाए? अगर अमित जी सुनेंगे तो मैं बोलूंगा। प्रतीकात्मक विरोध करे या नहीं करे, अगर लोकतंत्र की चोरी कर ले भारतीय जनता पार्टी, तो क्या करे? जिस तरह से 5 वर्षों से लोकतंत्र को धीमा जहर दिया जा रहा है, और ये इस तरह से सारा समय आप ही को दे रहे हैं, सारा समय आप ही को दे रहे हैं। इसलिए आपको तो जनता समय दे रही है साहब, 2 बार से लगातार दे रही है, तीसरी बार का पता नहीं किसको समय देगी। हमारे पास समय नहीं है। प्रभु जी के पास जाऊंगा छोटा सा कमेंट्स के लिए। प्रभु जी, क्या 2009 जैसी परिस्थितियां हैं, या जो कर्नल साहब कह रहे हैं कि लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो इस बार भी मार्जिन ज्यादा बड़ा होगा? इस बार निश्चित तौर पर बलजीत जी, जो मौसम बहुत अनुकूल था, ज़मीन अच्छी तैयार हुई थी, लेकिन कांग्रेस का जो बीज था कहें, या इंडिया गठबंधन का जो बीज और खाद, वो ख़राब निकला। सीधी सी बात ये है, आपने तैयारी ही नहीं की, घर पे सोते रहे। आपका जब इंदौर जैसी जगह पे अक्षय बम जैसा कैंडिडेट, कमज़ोर कैंडिडेट दिया, जो कि किडनैप हो गया, कांग्रेस के आरोप हैं, जो चला गया, लोग कह रहे हैं बीजेपी में। जीतू पटवारी वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी साख का सवाल था, वो खुद लड़ लेते चुनाव यदि इतनी अनुकूल परिस्थितियाँ थी तो। यही स्थिति है सुभाष यादव, अरुण यादव की देख लें, या तमाम नेताओं की देख लें। तो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिनको किला लड़ाना था, क्योंकि 2009 के बाद वाकई में अनुकूल परिस्थितियाँ इस बार कांग्रेस के लिए थी, लेकिन कांग्रेस उस मैदान को सींचने, तैयार करने, फसल काटने के लिए तैयारी नहीं हो पाई। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे अपने हाथों से कांग्रेस ने अपना नुकसान करते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि इस बार वैसे मुद्दे नहीं थे जो मुद्दे जो है करिश्माई मुद्दे जो मोदी का साथ देते रहे 14 में 19 में, वो मुद्दे इस बार नहीं थे। अब जहाँ तक एक छोटी सी बात है, जहाँ तक कर्नल साहब आपने जो एक शब्द कहा था, मेरे को वो आपसे समझना है कि मोदी की गारंटी तो सुना है कोई व्यक्ति देता है, मोदी की गारंटी कौन दे रहा है? नोटा दे रहा है क्या? इनका जो काल्पनिक, इनके साथ जो प्रत्याशी है, काल्पनिक प्रत्याशी नोटा, या कोई और वो विक्रमादित्य का विक्रम बेताल वाला कोई बेताल आके गारंटी दे रहा है? कौन दे रहा है वो गारंटी की गारंटी? चलिए इसी पे छोटा छोटा कमेंट्स ले लेते क्योंकि समय नहीं है। कर्नल जी शुरू आपसे। आप ही जानते हैं जवाब। ये स्टेटमेंट मोदी जी ने खुद ही कहा था, लेकिन मोदी जी ने कहा आप तो पार्टी बड़ी है कि मोदी जी बड़े हैं? अभी तक तो पार्टी बड़ी थी आपके। आप लोग डिस्कशन के लिए इस पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। पार्टी हमेशा बड़ी रही है और हंसने से नहीं होगा। अमित जी, आपको जवाब देना ठीक है साहब, आप तो मोदी बत्ती में लग गए, भगवान बना लिया उनको आपने। गांधी परिवार पे आरोप लगाते थे, चरण वंदना मोदी जी की कर रहे हैं। अरे अब आपकी मर्जी आ गई, आप तो जगत माता बना के बैठे हो। अब आप अगर पर्सनल कमेंट करेंगे तो मैं भी आऊंगा। आप तो जगत माता और जगत भ्राता बनाए हो। योग्यता बता दीजिए, राहुल गांधी की योग्यता बताइए। चलिए, राहुल गांधी की योग्यता बताइए। समय नहीं है, अमित जी से कोई कमेंट चाहिए। अमित जी, आप समझ पाए? अमित जी, राहुल गांधी की योग्यता बताइए, समझ पाए? प्रियंका गांधी की योग्यता बताइए, फिर माथे पर लेके को समझ पाए वो योग्यता ना देश के प्रधानमंत्री जी का अगर होती तो कोरोना काल में इतनी बुरी देश की नहीं होती। वैक्सीनेशन के नाम पे देश की जान दे दी आपने।
140 करोड़ लोगों की जान बेच दी। अमित जी, कर्नल जी, एक एक करके बोलिए प्लीज। अमित जी, ठीक है। अमित जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे भी। अमित जी, अब आप बाद में कहने लगोगे कि ईवीएम ने हमारी फसल काट ली, कोई और काट ले गए। प्रभु जी कह रहे हैं कि आपने खाद बीज बेहतर नहीं दिया, अक्षय बम जैसा कमजोर प्रत्याशी दिया था जो चोरी हो गया। बिल्कुल, मैं इनका भाषण सुनने नहीं बैठा। लोकतंत्र की जो चोरी, जो अगर लोक बात आ तो जा डिबेट सकते की तरह होना है तो ठीक है, बिल्कुल आप जा आपका सकते भाषण हैं, सुनने नहीं क्योंकि बैठा। जनता आपकी जेब में और लोकतंत्र आपकी जेब में है। नहीं बैठा आपको जरूरत ही नहीं कि बिल्कुल नहीं, आपका भाषण सुनने नहीं बैठा। भाई चोरी होता है तो पता नहीं चलता ना, ये तो सामने से दिख रहा था ना। आपने पॉइंट रेज किया तो सुनिए जवाब। ना आपको आप चुनाव की जवाब जरूरत है, ना सुनिए। जनता की जरूरत आप है, जवाब ना नहीं सुनना विपक्ष आप चाहते चाहते हो इस देश में। क्योंकि आप हजम नहीं करते हो। और खाओ और खूब खाओ, आप और कुछ लूट नहीं का कर माल आपकी सकते, जेब में कितना जा रहा है यही ये बताओ। करोगे। आपके लूट पास का कोई माल पॉइंट आपकी नहीं, जेब में विजन कितना नहीं, जा रहा है ये बताओ। और आप यहाँ पे लूटो बकवास कमाओ करने के लिए खाओ, बैठे। ये पूरे भाजपा का ऐसे नारा नहीं चल होगी रहा है। चलिए, माफी खाइए चाहता और हूँ, कमाइए। समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतदान पूर्ण हो चुका है और अब ताज़ा आंकड़े भी आएंगे, किसके पक्ष में गया है, मध्य प्रदेश में कौन कितनी सीटें जीत रहा है। अपने अपने दावे हैं, लेकिन असल दावे किसके सही साबित होते हैं उसके लिए 4 जून में जब परिणाम आएगा 4 जून को तब पता चलेगा। तब तक कयासबाजी जारी है और दावे भी जारी हैं। इन दावों में कितना दम है उसके लिए इंतजार कीजिए। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।